नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को इस मैराथन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मैं बताता रहूंगा। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक जुड़े रहना। वादा करता हूं कि क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। 99% क्वेश्चन आपको इस पेपर से ही देखने को मिलेंगे। कम से कम 60 सवाल आपके 66 सवाल के आसपास तो ऑप्शन वाले सवाल है, सिर्फ वो आप पढ़ लेना और बाकी वाले 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो क्वेश्चन दिए गए वो पढ़ लेना। आप अच्छे से आपके पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिर्फ कम टाइम बचा है आपके पास में, तो आप पूरी अपनी जी तोड़ से मेहनत कर ले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो के थ्रू बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको पूरा क्वेश्चन को लिखना वगैरह समय लग सकता है। तो आपको मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा और जो सवाल में आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है उत्तर, तो उसकी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लेना। आपको मैंने यहाँ पर 2010 से लगा करके 2023 के पूरे क्वेश्चन इसके साथ में आपको मिल जाएंगे। तो कहीं पर जाने की देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए, इसमें से ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर देता हूं मैराथन के अंदर पहले सवाल की, जो हम पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al इसके सामने बन रहा है Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम सभी पढ़ते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना, Al अधिक विस्थापित तत्व है, कहने का मतलब है अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये Al क्या कर देगा, जो Fe है इसको अपनी जगह से चेंज करवा देगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि विस्थापन का ज्यादा, मतलब कौन क्रियाशील ज्यादा है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा। आप सक्रियता श्रेणी वाला वीडियो जरूर जाकर के देख लेना। तो इसके अंदर Al बन जाएगा, कहने का मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन नंबर द है, ठीक है, वो इससे राइट हो जाएगा। विस्थापन लिखा हुआ है लेकिन विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो, दूध से दही बनता है, बिल्कुल आप सभी पढ़ते हो, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, यह भी एक तरह से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्या है कि लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। नमक का जल में घुलना नहीं, यहाँ पर घुलना है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि हम जब नमक को जल में घोलते हैं तो वापस उस विलयन से या फिर वाष्पीकरण से जल को उड़ा करके वापस नमक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वाले तीनों के अंदर हम पहले जैसा पदार्थ है वो नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके वाला ब यहाँ पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ZnO प्लस C सामने बन रहा है Zn प्लस C, उक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो इसके अंदर आप देखो ZnO, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन जिसमें निकलता है तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसके अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। और जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके द रेडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक आप जुड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच के लिए जो औषधि होती है उसका उपयोग किया जाता है वो एंटा एसिड के नाम से होती है। तो इसके अंदर अपच के लिए तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक या फिर HCOOH होता है। अब फॉर्मिक अम्ल या फिर मैथेनोइक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो H2 गैस निकालते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कोई भी धातु है, जैसे Zn की क्रिया मैं HCl से करवा रहा हूं, यहाँ पर 2HCl लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो बनेगा वो ZnCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। तो जब भी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान, रक्त हल्का क्षारीय होता है तो 7.4 के आसपास होता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर दही के अंदर होता है, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर होता है। आपका राइट आंसर इसके अंदर द हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल इमली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के अंदर धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, या फिर पूछ ले किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो धातु पूछा गया है तो मरकरी या फिर पारा या फिर Hg आपको लिखा हुआ मिलेगा, और अधातु पूछ ले तो ब्रोमीन लिखा हुआ मिलेगा Br। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है कौन सी धातुएं हथेली पर पिघलने लगती है? तो सीजियम और गैलियम ऐसी धातु है जिनका गलनांक बहुत कम होता है। ये हमारे शरीर के तापमान से ही, मतलब हमारे जब हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर द है, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो सबसे अच्छी चालक है वो चांदी होती है, सिल्वर होती है। इस बात का ध्यान दें, ऑप्शन नंबर इसके अंदर स है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पीतल किन दो धातुओं के मिश्रातु से बना है? तो पीतल है वो तांबा और जस्ते से मिलकर के बना है। इस बात का थोड़ा ध्यान दें, तांबा और जस्ता किस में आ रहा है? ये आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर अ। तो 14 का अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है आपके कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है कि फ्लोएम का क्या काम होता है? तो एक बात कहते हैं, फ्लोएम भोजन का वहन करता है, भोजन को पूरे पादप के सभी भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसके अंदर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आए तो मत भरना, थोड़ा ध्यान देना। तो कौन सी विधि उपयुक्त है? इसके अंदर आ जाएगा जिंक की परत चढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो देखो ब्यूटेनॉन आ रहा है, नॉन मतलब नॉन किस में आता है? कीटोन के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया किस भाग में होती है? तो ये क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को आप सभी को पता है सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इमल्सीकृत वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपके ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा भाग है? तो इसके अंदर छोटी आंत, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन में अंत में प्रोटीन किस रूप में बदलता है? तो प्रोटीन अंत में एमिनो अम्ल के रूप में बदलता है। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है तो थोड़ा ध्यान दें, प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के रूप में बदलता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? जैसे हमारे हृदय के अंदर 2 आलिंद 2 नीले, इसी प्रकार मछली के अंदर 2 ही होते, एक नीले और एक आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग मतलब जो हमारे काम की नहीं है अभी, जो पहले तो काम होता था उससे, लेकिन अभी जो अपेंडिक्स है या फिर जिसे परिशेषिका कहते हैं वो हमारे काम की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में किस आवश्यक तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा कौन सा पदार्थ का स्त्रावण होता है? तो जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये भित्ति के बारे में पूछ रहा है तो पेप्सिन भी निकलता है, श्लेष्मा भी निकलता है। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी आ जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करती है? तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण करती है वो कूटपाद होते हैं और अमीबा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो अ है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों के वायव्य भागों से जल का वाष्प बनकर निकलना क्या कहलाता है? तो पौधों से वायव्य भागों से जल का वाष्प बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा है वो हमें श्वसन की क्रिया के दौरान मिलती है कि भोजन
जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जब ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन पहुंचता है वहां पर तो ग्लूकोज टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो श्वसन प्रक्रिया आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन एक तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। इसके अंदर हाइड्रा है तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला के अंदर देखो इधर घास, गेहूं, आम, तो गेहूं है वो घास को थोड़ी ना खाता, तो गलत हो जाएगा पहला। तो दूसरा है बकरी है वो घास को खाती, बिल्कुल है। मानव है वो बकरी के मांस को वगैरह खाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो इसके अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसके अंदर हम राइट निशान लगा नहीं सकते हैं, तो ये एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या। लघु पतन का मतलब क्या होता है कि जब दो तारे होती है, जो ये दो तारों को तो हम स्विच में डालते हैं, जो भी होता है हमारे वो सॉकेट वगैरह होता है उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर दो तार जो हमारे पास में होती है उनको यदि हम पास में टच करवाते हैं तो क्या होता है धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे एकदम आपको मतलब झटका वगैरह लग सकता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो हमारे घरों में जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इस बात का ध्यान दे, पूछ ले आपके घर में विद्युत धारा की जो शक्ति है वो कितनी है, वो 220 वोल्ट आ जाएगा। आपके पास में जो विभवांतर आता है, विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट की हमारे विभवांतर की विद्युत धारा हमारे घरों में आती है। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक तार के फेरे की कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र x टेस्ला है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, तो n फेरों की कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ध्यान रखना nx हो जाएगा। जितने ज्यादा कुंडली के अंदर फेरे होंगे, जैसे आप कुंडली के अंदर इस प्रकार से पढ़ते हो कि इस प्रकार से कुंडली, तो जितने ज्यादा ये फेरे होंगे उतने ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो nx हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है शीशा अपचयित हो रहा है। देखो शीशा ये लेड से क्या बन रहा है, PbO, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये उपचयित हो रहा है, तो ये कथन गलत है। तो ए सभी के अंदर आ रहा है, ठीक है अभी तक। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, अपचयित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी इसके लिए राइट हो जाएगा, लेकिन है गलत, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन देख तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब ये उपचयित हो रहा है, बिल्कुल राइट है, लेकिन हमें गलत कथन पूछा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड कहाँ है, लेड ऑक्साइड ये है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, लेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे लिए राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर अ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर AgBr का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक pH मान प्रबल अम्ल को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा pH मान है इसके अंदर जो प्रबल अम्ल को दर्शाता है। ध्यान रखना, जितना pH का मान कम होगा उसका जो अम्ल है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो 1.2 इसके अंदर सबसे कम मान है, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रबल 1.2 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाने के बाद मुंह की pH का मान कितना होता है। तो खाने के बाद मुंह की pH का मान लगभग 5.8 के आसपास रहता है। इसके अंदर 6 भी दिया हुआ है, लेकिन इतना आंकड़ा पास में आएगा नहीं, आप लगभग 5.8 के आसपास याद रखना, क्योंकि खाने के बाद में हमारे मुंह से गंध आती है, वो अम्ल के बनने के कारण आती है, और अम्ल का pH मान आप सभी को पता है 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक यौगिक में सर्वाधिक क्रिस्टलन के जल के अणु पाए जाते हैं। क्रिस्टलन के जल के अणु आप पढ़ते हो, डॉट 10H2O वगैरह पढ़ते हो। तो देखो बेकिंग सोडा में जल का अणु नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप पढ़ते हो CaSO4.12H2O, मतलब आधा जल का अणु होता है। जिप्सम के अंदर पढ़ते हो CaSO4.2H2O, 2 जल के अणु होते हैं। धावन सोडा में पढ़ते हो Na2CO3.10H2O, तो जो 10H2O है तो मतलब 10 अणु होते हैं जल के, वो धावन सोडा के अंदर होते हैं। 40वें का द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपसे पूछी गई तो पोटेशियम आपको भरना पड़ेगा, इसमें बात का ध्यान रखें। आपकी किताब के अकॉर्डिंग इसमें पोटेशियम भरना है आपको, थोड़ा इस बात का। लिथियम आपको शायद ही दिया रहेगा ऑप्शन के अंदर, तो आप पोटेशियम ही भरना, ठीक है, याद रखना पोटेशियम डायरेक्ट। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक MgCl2 में उपस्थित ऋण आयन तथा धनायन का नाम क्रमशः है।
देखो ऋण आयन जो सूत्र के अंदर पहले लिखा होता है वो धनायन होता है, जैसे Mg पहले लिखा हुआ है इसके अंदर तो ये धनायन हो जाएगा, Cl2 बाद में लिखा है इसका मतलब ये ऋणायन हो जाएगा। तो Mg है वो धनायन है। ये पूछा कि पहले ऋण आयन कौन सा है, तो ऋण आयन क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4Al आगे जाकर के 3Mn प्लस 2Al2O3 जैसी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना अधिकांश विस्थापन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती हैं। तो आपको पूछ ले थर्मिट अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो थर्मिट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय प्रकार की अभिक्रिया है। और विस्थापन अभी साथ में, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर ये सभी आ जाएगा। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया कि लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? जिंक की बजाय टिन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर स है इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इसके अंदर HCl होगा। एक बार ये पूछा गया सवाल है, थोड़ा याद रखें। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, तो क्लोरीन होती है वो Cl नेगेटिव होती है, मतलब Cl पर माइनस आवेश होता है, तो इसके अंदर ये धन आवेश पर मतलब विस्थापित होगी या फिर उसके पास में जाएगी, तो एनोड पर ये ध्यान रखना निक्षेपित हो जाएगी। नेक्स्ट है कि CH3CH2OH यहाँ पर A उत्पाद बन रहा है प्लस H2O बाहर निकल रहा है और H2O यहाँ पर निर्जली कारक की उपस्थिति है। तो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर सांद्र H2O दिखे आपको तो वहाँ पर ये जल को बाहर निकालता है, H2O बाहर निकाल दिया, इसके बाद में CH2 बच जाएगा, मतलब एथीन बच जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये आपके लास्ट ऑप्शन वाले पेज है। मनुष्य के आमाशय एक तंत्र का भाग है, ये किस तंत्र का भाग है, तो मनुष्य का आमाशय पोषण न्यूट्रिशन पाचन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इसके अंदर जिब्रेलिन हो जाएगा, बाकी वाले सब जंतु हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका को मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो इसके अंदर साइटोकाइनिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र होगा। इस बात का ध्यान, जो प्रकाश केंद्र है, सेंटर ऑफ लाइट है, वो इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध क्या है, कि आप सभी को पता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर 8 नहीं लिखा है तो आप लिख देना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, सदैव कैसा बनता है, तो समतल दर्पण के अंदर पता है आप सभी को कि उसी साइज का बनता है, लेकिन आभासी बनता है और सीधा बनता है, तो आभासी और सीधा इसके अंदर भरा हुआ है, तो आभासी और सीधा ब नंबर में आ रहा है, तो बिल्कुल इसके अंदर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब वाहनों के साइड में कौन से दर्पण लगे जिससे बाकी वाले पीछे वाले दृश्य को देखा जा सकता है, तो इसके अंदर आ जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात के अंदर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है एथेन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो कार्बन और कार्बन के मध्य तो सिर्फ एक ही होता है, इस बात का ध्यान दें, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट है दिए गए हाइड्रोकार्बन में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, तो संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर स है, बाकी वाले दोनों संतृप्त है। संतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका के किस भाग में आणविक परिवर्तन रासायनिक संकेत में
किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, एक्सॉन या फिर जो तंत्रिकाक्ष होता है उसके अंदर आवेग है, वो विद्युत आवेग है, वो रासायनिक संकेत के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन है वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलता है, जो गले के अंदर स्थित होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो आप सभी को पता है अपवर्तनांक को मैं इससे लिख रहा हूँ, अपवर्तनांक बराबर C/V। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है? यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा V हमें ज्ञात करनी है, और n का मान हमें 1.5 दिया है। तो इस V को हम इधर भेजेंगे, 1.5 को नीचे भाग में भेज देंगे। जब 1.5 का भाग देंगे तो हमारे पास में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा राइट होगा वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तन में स्नेल के नियम के सत्य है। तो स्नेल के नियम के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, स्नेल का नियम है, इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो कोण I का मान होता है वो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो, आपको मैं यहाँ पर सीधे सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन के, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप उन्हें आराम से याद कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। सवाल को प्रत्येक चुन चुन के बनाया गया है। किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम। तो देखो, एक कोशिका जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है, तो एक कोशिका वाले जीव, एक मिनट रुको, तो देखो एक कोशिका वाले जीव कौन कौन से है? तो एक तो अमीबा हो जाएगा और दूसरा पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो प्राकृतिक और दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक के अंदर आप हल्दी लिख दो, हाइड्रेंजिया लिख दो, या फिर पेटूनिया लिख दो, या फिर आप लाल पत्ता गोभी लिख दो, ठीक है। और दो संश्लेषित सूचक के अंदर आप मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन लिख सकते हो। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? तो रक्त के थक्के के लिए बिंबाणु या प्लेटलेट सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि द्वारा एंजाइम का नाम लिख। लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम निकलता है। ध्यान रखना, टाइलिन एमाइलेज या एमिलेज एंजाइम भी मिल सकता है कहीं पर आपको नाम। नेक्स्ट है, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, जिसका काम होता है रक्त में शर्करा का नियमन करना। नेक्स्ट है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जो अग्नाशय से निकलता है। मादा तथा नर लिंग हार्मोन का नाम, मादा एस्ट्रोजन और नर के लिंग हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन I अपॉन साइन R, मतलब अपवर्तन के अंदर क्या होता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ये स्नेल का नियम हो गया। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो डायप्टर हो जाएगा, जिसे आप D से लिखते हैं। नेक्स्ट है, लेंस तथा दर्पण सूत्र लिखिए। इसके अंदर आप लिख देना, एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। गोलीय दर्पण की त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या होता है? तो R बराबर 2F होता है। इसके अंदर नेक्स्ट है कि विद्युत मात्रक लिखना है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, और शक्ति का आप सभी को पता है वाट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जो आपके जूल आ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति का नाम अमीटर, विभवांतर को मापने वाली युक्ति का नाम वोल्ट मीटर। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली किसी युक्ति का नाम लिखना है। तो विद्युत मोटर हो जाएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती है क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती है तो यदि वहां पर दिक् सूचक सुई को रखा जाएगा तो वो वहां पर दो दिशाएं बताएगी, जो कि कभी संभव नहीं है। नेक्स्ट है,
किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। मैक्सवेल का कॉर्क-स्ट्रू का नियम आपको लिखना है। ओजोन परत से कौन से किरणों से सुरक्षा करती है हमारी? तो पराबैंगनी किरणों से। नुकसान पहुंचाने वाले कारक का नाम CFC। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है? CFC। बाकी वाले आपको मैं ये सवाल बता रहा हूँ, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देख लेना इस सवाल को। और जो सवाल समझ में नहीं आया है या समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख कर देना, मैं आपको समझा करके वो डायरेक्ट भेज दूंगा। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना कि सर इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन थे पूरे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल इनसे बाहर जाने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।